आज की इस वीडियो में मैं कंपैरिजन करने जा रहा हूं आईपीएल 2023 की दो सबसे मजबूत टीम या कहें मेरी दो सबसे ज्यादा पसंदीदा टीम यानी कि मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग। दोनों की टीम की जो मैंने प्लेइंग 11 बनाई है उसको देखते हुए कौन सी टीम ज्यादा मजबूत नजर आ रही है और किस कैटेगरी में कौन सी टीम किसको मात दे रही है इस वीडियो में आज हम बात करेंगे। मैंने इस वीडियो में 4 कैटेगरी को मतलब लिया है और इसको मद्देनजर रखते हुए हम दोनों टीमों को कंपेयर करेंगे। सबसे पहले तो है टॉप ऑर्डर जिसमें हम दोनों टीमों के टॉप ऑर्डर को कंपेयर करेंगे। उसके बाद मिडिल ऑर्डर दोनों टीमों का कंपेयर किया जाएगा। उसके बाद आपको दिखेगी ऑलराउंडर्स की कैटेगरी। उसके बाद जो चौथी कैटेगरी है वो है पेसर्स की कैटेगरी और हम दोनों टीमों के पेसर्स को भी कंपेयर करेंगे। तो यहां पर हमने 4 कैटेगरी रखी है। स्पिनर्स के ऊपर हम आगे चल के बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इन 4 कैटेगरी में हम दोनों टीमों को कंपेयर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टॉप ऑर्डर की। तो यहां पर चेन्नई के जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन आपको दिखेंगे उसमें देखिए ये आप कंफर्म लेके चलिए कि ऋतुराज गायकवाड़, डेवन कॉनवे और मोइन अली, ये आपको शुरुआती 3 खिलाड़ी दिखने वाले हैं, यानी कि ये चेन्नई का टॉप ऑर्डर होने वाला है। और ज्यादा से ज्यादा जो चेंजेस होंगे उसमें आपको अंबती रायडू आते हुए दिखेंगे या फिर शिवम दुबे आते हुए दिखेंगे, लेकिन अभी के लिए ये 3 खिलाड़ी आपको चेन्नई के टॉप ऑर्डर के कंफर्म खिलाड़ी नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर आप यहां पर देखें तो डेवन कॉनवे और ऋतुराज गायकवाड़ का फॉर्म काफी अच्छा है। हाल ही में दोनों का फॉर्म काफी ज्यादा अच्छा चल भी रहा है। लेकिन मोइन अली की बात करें तो इनका 50-50 वाला आंकड़ा है, मतलब ये बल्लेबाजी भी काफी अच्छी कर लेते हैं। पिछले कुछ सालों से चेन्नई का नंबर 3 का जो पोजीशन है इन्होंने संभाला हुआ है और गेंदबाजी भी ये काफी अच्छी कर लेते हैं। तो यहां पर चेन्नई का टॉप ऑर्डर काफी ज्यादा मजबूत है, लेकिन एज कंपेयर टू मुंबई इंडियंस चेन्नई का जो टॉप ऑर्डर है वो थोड़ा कमजोर नजर आएगा, क्योंकि यहां पर आपको देखेंगे ईशान किशन, उसके बाद आपको दिखेंगे रोहित शर्मा, उसके बाद आपको नंबर 3 पे या तो कैमरॉन ग्रीन दिखेंगे या फिर सूर्य कुमार यादव। दोनों में से कोई भी आ जाए, देखिए मुंबई इंडियंस का टॉप ऑर्डर मजबूत रहने वाला है, क्योंकि यहां पर आपको दिखेंगे हिटमैन और हिटमैन अकेले दम पे मैचेस जिताते हैं। उनके पास ये काबिलियत है कि अगर वो रन मारना शुरू कर देते हैं तो यहां पर जितने भी नीचे के बल्लेबाज हैं उनको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, मतलब वो इतना तेज खेलते हैं और टी20 के स्पेशलिस्ट आप उनको कह सकते हैं। और मतलब देखो 6 मारने में उनका कोई जवाब नहीं है। बस इतना आप जान लो कि वो 55 या फिर 53 इतने सिक्सेस दूर है, वो क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ देंगे और अपने नाम सबसे ज्यादा सिक्सेस मारने का रिकॉर्ड भी कर लेंगे। तो यहां पर देखो ईशान किशन का भी फॉर्म हाल ही में काफी अच्छा चल रहा है। उसके बाद सूर्य कुमार यादव का ग्राफ 1.5 साल से ऊपर ही जा रहा है। अब देखो ये कहने की जरूरत नहीं है कि सूर्य कुमार यादव टी20 में कितने इंपैक्टफुल खिलाड़ी हैं। तो यहां पर पिछले कुछ समय से अगर आप देखेंगे तो मुंबई इंडियंस के जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन है वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और रोहित शर्मा को फॉर्म की जरूरत नहीं है। एक तरीके से कहें तो रोहित शर्मा अपने आप को कमबैक कर ही लेंगे। लेकिन यहां पे आप इंपैक्ट की बात करें तो यहां पर मुंबई इंडियंस का जो टॉप ऑर्डर है वो चेन्नई के मुकाबले थोड़ा ज्यादा मजबूत है। उसके बाद बात करते हैं दोनों टीमों के मिडिल ऑर्डर की। तो यहां पर बिना किसी शक के यहां पर चेन्नई का मिडिल ऑर्डर थोड़ा ज्यादा भारी नजर आ रहा है एज कंपेयर टू मुंबई इंडियंस, क्योंकि अगर आप मुंबई इंडियंस के मिडिल ऑर्डर बैट्समैन देखेंगे तो यहां पर आपको दिखेंगे टिम डेविड, जो कि काफी अच्छे खिलाड़ी है, काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। करंट फॉर्म उनका काफी ज्यादा तगड़ा है। उसके बाद कैमरॉन ग्रीन का भी फॉर्म काफी ज्यादा अच्छा है, हालांकि उनकी उंगली इंजर्ड हो गई है, लेकिन आईपीएल 2023 में वो अवेलेबल होंगे, ये कंफर्म उन्होंने खुद कहा है। उसके बाद सूर्य कुमार यादव है। सूर्य कुमार यादव चलो नंबर 3 पे लेके चलते हैं, लेकिन तिलक वर्मा है। उम्मीद है कि शायद ट्रिस्टन शॉप या फिर डिवॉल्ड ब्रेविस दोनों में से कोई एक प्लेइंग 11 में आपको खेलते हुए दिख सकता है। तो यहां पर देखो मुंबई का जो मिडिल ऑर्डर है यहां पर जोश की कोई कमी नहीं है, लेकिन बात करें अनुभव की तो यहां पर थोड़ी कमी नजर आती है, क्योंकि जितने भी खिलाड़ी आपको दिखेंगे, कैमरॉन ग्रीन का ये पहला आईपीएल होने वाला है, हालांकि वो टी20 क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन आईपीएल की बात अलग है, आईपीएल का प्रेशर अलग है। तो यहां पर उनका ये पहला आईपीएल होगा। उसके बाद टिम डेविड का ये दूसरा आईपीएल होगा, यहां तक कि ट्रिस्टन स्टफ, डिवॉल्ड ब्रेविस इनका भी दूसरा आईपीएल होगा, तिलक वर्मा का भी दूसरा आईपीएल होगा। तो यहां पर अनुभव वाले खेमे में मुंबई इंडियंस का जो मिडिल ऑर्डर है वो मात खा जाता है। लेकिन अगर हम बात करें चेन्नई के मिडिल ऑर्डर की तो यहां पर कोई कंपैरिजन की बात बनती ही नहीं है। चेन्नई का जो मिडिल ऑर्डर है आईपीएल 2023 में सबसे तगड़ा मिडिल ऑर्डर है, क्योंकि यहां पर आपको दिखेंगे दुनिया के 2 सबसे बड़े और सबसे तगड़े ऑलराउंडर। सबसे पहले तो रविंद्र जडेजा, उसके बाद बेन स्टोक्स, जो कि आने वाले समय में चेन्नई के मिडिल ऑर्डर को संभालने वाले हैं, जो कि स्पिनर्स को पीटने का कोई चांस नहीं छोड़ते। तो यहां पर देखो अंबती रायडू है, जिनके पास एक्सपीरियंस है, लंबे लंबे शॉट्स खेलने की काबिलियत है, मतलब इंपैक्ट प्लेयर है। उसी के साथ देखो बेन स्टोक्स, जितना बड़ा नाम है उतना बड़ा उनका काम भी है। उसके बाद रविंद्र जडेजा भी है। उसके बाद आपको दिखेंगे सबसे बड़े खिलाड़ी और कहें दुनिया के सबसे बड़े फिनिशर, सबसे अच्छे फिनिशर, सबसे अच्छे कप्तानों में से एक, यानी कि हमारे एमएसडी। और एक तरीके से कहे तो लेकिन यार यहाँ में पिघल देखो मुंबई मेरी फेवरेट टीम है, लेकिन यहां पर कोई कंपैरिजन की बात ही नहीं बनती। यहां पर चेन्नई का मिडिल ऑर्डर थोड़ा ज्यादा मजबूत है एज कंपेयर टू एमआई।
उसके बाद बात करते हैं स्पिनर्स की कैटेगरी या फिर कहें ऑलराउंडर्स की कैटेगरी। तो यहां पर देखो चेन्नई के ऑलराउंडर एज कंपेयर टू एमआई थोड़े ज्यादा अच्छे हैं। देखो बात एकदम सिंपल सी है, चेन्नई के जो ऑलराउंडर्स है इसमें आपको 3 कंफर्म ऑलराउंडर जो है उसमें एक मोइन अली है, उसमें आपको एक रविंद्र जडेजा दिखेंगे, उसमें आपको एक बेन स्टोक्स दिखेंगे। अपने देश के लिए ये काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। रविंद्र जडेजा का आपने नाम देखा ही है। तो यहां पर देखो ये ऑलराउंडर टॉप क्लास है, तो यहां पर भी कंपैरिजन की कोई बात नहीं बनती। हालांकि अगर प्लेइंग इलेवन में शिवम दुबे भी रहे तो वो भी एक काफी अच्छे ऑलराउंडर है, इंडिया के जाने माने ऑलराउंडर है। तो यहां पर चेन्नई की टीम में 3 टॉप क्लास इंटरनेशनल क्रिकेट वाले देखिए ऑलराउंडर हैं। अगर शिवम दुबे को ले लेते तो वो भी काफी अच्छे ऑलराउंडर है, लेकिन ये 3 का नाम आप देख लीजिए जिनके नाम से कितना इंपैक्ट पड़ता है और काम भी इनके बड़े बड़े हैं। खास करके अगर आप देखेंगे तो रविंद्र जडेजा, उसके बाद आप देखेंगे तो बेन स्टोक्स, इन पे ज्यादा फोकस जाता है। उसी के साथ अगर हम बात करें मुंबई के ऑलराउंडर्स की तो यहां पर आपको सिर्फ एक नाम दिखता है जो कि काफी अच्छा ऑलराउंडर है। वहां पर नाम आता है सिर्फ कैमरॉन ग्रीन का। हालांकि देखिए डिवॉल्ड ब्रेविस भी ऑलराउंडर है, लेकिन वो प्लेइंग इलेवन में खेलेंगे या नहीं खेलेंगे इसके ऊपर बड़ा सवाल है। उसके बाद आप देखेंगे तो तिलक वर्मा भी ऑलराउंडर है, लेकिन इतनी बॉलिंग वो करते नहीं है। उसके बाद आप कहेंगे कि टिम डेविड भी ऑलराउंडर है, लेकिन उनको गेंदबाजी करते हुए देखा नहीं गया है। तो यहां पर मुंबई के ऑलराउंडर की कैटेगरी में एक प्रॉपर ऑलराउंडर है, या फिर अगर आप कहेंगे कि शैम्स मुलानी या फिर ऋतिक शौकीन है, रमनदीप सिंह है, तो यहां पर आप देखेंगे तो शैम्स मुलानी जो कि काफी अच्छे स्पिनर है और उनका जो करंट फॉर्म है गेंदबाजी में काफी अच्छा है। बल्लेबाजी वो ठीक ठाक कर लेते हैं, लेकिन एक फिनिशर की भूमिका वो नहीं निभा सकते। उसके बाद जोफ्रा आर्चर के पास उस तरह की काबिलियत है कि लंबे लंबे शॉट्स खेल सके, लेकिन देखिए रमनदीप सिंह, ऋतिक शौकीन, इनके पास देखिए फिनिशिंग क्वालिटी नहीं है। एज कंपेयर टू चेन्नई के ऑलराउंडर्स मुंबई के ऑलराउंडर्स थोड़े ज्यादा पीछे हैं। हालांकि कैमरॉन ग्रीन थोड़ा मतलब टक्कर दे रहे हैं, लेकिन तभी भी एक ऑलराउंडर और यहां पर 3 टॉप क्लास ऑलराउंडर, थोड़ा मतलब चेन्नई भारी नजर आ रहा है। लेकिन मुंबई इंडियंस के फैन निराश ना हो, मुंबई इंडियंस की जो पेसर्स की कैटेगरी है वो चेन्नई के मुकाबले बहुत ज्यादा बेहतर है, मतलब बहुत ज्यादा बेहतर है। क्योंकि यहां पर यानी कि चेन्नई की टीम में आपको दिखेंगे स्विंग के बहुत अच्छे गेंदबाज, यानी कि मुकेश चौधरी जो कि एक काफी अच्छे लेफ्ट आर्म पेसर हैं, उसके बाद दीपक चर जो कि एक और काफी अच्छे पेसर हैं। लेकिन इनकी जो गेंदबाजी होती है वो देखिए शुरुआती 10 ओवर में या फिर कहें जब तक इनको स्विंग मिलती रहेगी तब तक इनकी गेंदबाजी काफी ज्यादा इफेक्टिव होती है। लेकिन अगर हम बात करें मुंबई इंडियंस के पेसर की तो यहां पर मैं सिर्फ 2 नाम लेना चाहूंगा, जसप्रीत बुमराह और जोफ्रा आर्चर। आपको इनका नाम सुनने के बाद आपकी पहली इमेज क्या बनती है? मतलब डेथ ओवर स्पेशलिस्ट, यॉर्कर किंग्स। मतलब देखो जिस तरीके के गेंदबाज जसप्रीत बुमराह है उसी तरीके के गेंदबाज जोफ्रा आर्चर है। और अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट में टॉप 10 गेंदबाजों का नाम लेते हैं उसमें ये दोनों गेंदबाज आपको देखिए टॉप 5 में तो दिखेंगे ही। तो यहां पर जोफ्रा आर्चर का इंपैक्ट, उसके बाद जसप्रीत बुमराह का इंपैक्ट, ये बहुत ज्यादा ही तगड़ा बनता है। और देखो डेथ ओवर स्पेशलिस्ट, और देखिए शुरुआती ओवर्स में भी ये गेंदबाजी कर लेते हैं। स्विंग की बात करें तो इनको भी स्विंग से काफी ज्यादा मदद मिलती है। और देखो यार जो सबसे बड़ी चीज होती है ना वो ये है कि देखो कोई कप्तान किसी बॉलर को बुलाता है तो विकेट लेने के लिए बुलाता है, तो यहां पर 2 के दोनों विकेट टेकर हैं। उसके बाद अगर मुंबई इंडियंस के और गेंदबाजों की बात करें तो यहां पर आप अरशद खान को लेना चाहते तो उनको भी ले सकते हैं, या फिर जेसन बेरेंडॉफ को ले सकते हैं, जा रिचर्डसन को ले सकते हैं जो कि जोफ्रा आर्चर के बैकअप है। ये दोनों गेंदबाज बिग बैश लीग में तबाही मचा रहे हैं। तो यहां पर देखो गेंदबाजी की बात करें या फिर कहें पेसर्स की तो यहां पर मुंबई इंडियंस को कोई बीट नहीं कर सकता, क्योंकि यहां पर आपको क्वालिटी प्लस एक्सपीरियंस दोनों मिलता है। और ये मुंबई इंडियंस को बहुत ज्यादा फायदे में डालने वाली है आईपीएल 2023 में। अगर आप आईपीएल 2022 की मुंबई इंडियंस की गेंदबाजी देखें उससे लाख गुना इस साल की गेंदबाजी है। चेन्नई के गेंदबाज भी काफी अच्छे, लेकिन उनके पास स्पिनर्स जो है ना वो ज्यादा है। अब उनके पास स्पिनर ज्यादा रहना ये भी लाजमी है, क्योंकि यहां पर देखो चेन्नई को चेपॉक स्टेडियम में बहुत सारे मैचेस खेलने हैं, मतलब अपने होम ग्राउंड पे उनको मैचेस खेलने हैं। तो यहां पर स्पिनर्स को तो वो लेके ही चलेंगे, लेकिन तभी भी एमआई के जो पेसर हैं वो चेन्नई से थोड़े बेहतर है। तो यहां पर जो स्कोर हुआ है वो 2-2 हुआ है, मतलब दोनों टीमें अभी बराबरी पे हैं। अब आप में से बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि मैंने मुंबई और चेन्नई के स्पिनर्स को कंपेयर क्यों नहीं किया। तो यहां पर देखो एकदम सिंपल सा रीजन है कि चेन्नई के जो स्पिनर्स हैं वो काफी अच्छे हैं, इसमें कोई शक नहीं। यहां पर आपको काफी ज्यादा इंपैक्टफुल स्पिनर दिखेंगे, जिसमें आपको रविंद्र जडेजा दिखेंगे, जिसमें आपको महेश तीक्ष्णा दिखेंगे जो कि काफी अच्छे गेंदबाज है और इंडिया और श्रीलंका के दौरे पे काफी अच्छी गेंदबाजी कर भी रहे हैं। उसके बाद आपको मोइन अली दिखेंगे जो कि टॉप क्लास ऑलराउंडर के साथ साथ काफी अच्छे स्पिनर भी है। लेकिन जो बात है ना वो एकदम सिंपल सी है कि देखो रविंद्र जडेजा काफी लंबे समय से इंजर्ड है, आने के बाद उनका फॉर्म कैसा होगा ये हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। हालांकि उनकी काबिलियत पे कोई शक नहीं है, लेकिन फॉर्म एक बहुत बड़ी चीज है। तो यहां पर देखो वो एक काफी ज्यादा बड़ा मुद्दा है। उसके बाद देखो मोइन अली का भी फॉर्म हाल ही में इतना ज्यादा खास नहीं है। तो यहां पर चेन्नई के जो स्पिनर्स है वो काफी अच्छे हैं, काफी ज्यादा इंपैक्टफुल है, लेकिन यहां पर आपको सिर्फ महेश तीक्ष्णा दिखेंगे जो कि काफी अच्छे स्पिनर है, जो कि काफी अच्छे फॉर्म में है इस समय। लेकिन अगर हम बात करें मुंबई की तो यहां पर कोई बड़ा नाम नहीं है, लेकिन तभी भी मुंबई के जो स्पिनर है वो काफी अच्छे फॉर्म में है।
लेकिन देखो उनके पास उस तरीके की काबिलियत है कि जब उनको विकेट लेने के लिए बुलाया जाएगा तो लगभग चांसेस है कि वो विकेट ले लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये होती है कि उनका जो करंट फॉर्म है, दो के दोनों स्पिनर जो कि मुंबई के प्लेइंग 11 में लगभग कंफर्म बताए जा रहे हैं, एक शैम सुमलानी और एक कुमार कार्तिकेय, दोनों काफी अच्छा परफॉर्म करके आ रहे हैं, दोनों काफी अच्छे खासी विकेट लेके आ रहे हैं। तो यहां पर देखो फॉर्म की बात करें तो मुंबई इंडियंस की स्पिनर इसमें एकदम नंबर 1 पर है। लेकिन अगर हम बात करें इंपैक्ट स्पिनरों की तो यहां पर आपको चेन्नई की तरफ जाना पड़ेगा। तो इसी वजह से मैंने स्पिनर्स की कैटेगरी को नहीं रखा। तो ओवरऑल मेरे को लगता है कि आपको मैंने सारी चीजें समझा दी हो। तो यहां पर ऑलराउंडर्स की कैटेगरी और कहें तो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन की जो कैटेगरी है ना, तो यहां पर चेन्नई आराम से जीत रही। यहां पर कोई कंपटीशन ही नहीं है, ना सिर्फ मुंबई से, बाकी जितनी भी टीमें हैं उनसे भी आप कंपटीशन करके देख लीजिए। ऑलराउंडर की कैटेगरी और कहें तो देखो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन की जो कैटेगरी है ना, उसमें चेन्नई आराम से जीत रही है। उसके बाद मुंबई इंडियंस की बात करें तो देखो तो टॉप ऑर्डर की बात करें तो यहां पर आपको टी20 के नंबर 1 बल्लेबाज मिलेंगे, टी20 के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज दिखेंगे यानी कि रोहित शर्मा। उसके बाद काफी अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं ईशान किशन दिखेंगे। तो यहां पर देखो टॉप ऑर्डर काफी अच्छा है मुंबई इंडियंस का, काफी ज्यादा स्टेबल है। और मुंबई इंडियंस के पेसर्स की बात करें तो वन ऑफ द बेस्ट टीम निकलकर सामने आती है जिनके पेसर्स काफी ज्यादा तगड़े हैं। मतलब आप देखो इंडियन टीम के सबसे बेहतरीन पेसर्स की बात करोगे तो यहां पर आपको बुमराह का नाम सामने आएगा। और आप अगर इंग्लैंड के करंट टाइम फास्ट बॉलर की बात करें तो यहां पर आपके मन में जोफ्रा आर्चर का नाम आना लाजमी है। तो यहां पर देखो मार्क वुड भी है, सैम करन भी है, लेकिन जोफ्रा आर्चर उसमें से एक है। तो यहां पर अगर जसप्रीत बुमराह और जोफ्रा आर्चर को एक वर्ड में मतलब इंट्रोड्यूस करना हो तो समझ जाइए डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन एक वर्ड है जो एकदम अच्छे से फिट बैठता है ये दो गेंदबाजों के लिए। तो बस इस वीडियो को ये समाप्त करते हैं। यहां तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई हो। अपनी टीम की अच्छाई करना मत भूलना कमेंट बॉक्स में, और वीडियो का बेस्ट पार्ट कौन सा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, क्योंकि ज्यादा करके जो वीडियो आती है वो मुंबई और चेन्नई पे ही आती है। तो यहां तक देखने के लिए आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर आपसे जल्दी अगली वीडियो में।